जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो SRO 350 के ऊपर है। एफबीआर ने एक क्लैरिफिकेशन लेटर इशू किया है रिगार्डिंग द इश्यूज फेस्ड बाय बिजनेस कम्युनिटी, और काफ़ी लेटर्स भी लिखे गए एफबीआर को। तो ये लेटर जो है उन जो क्वेश्चंस रेज किए गए या जो भी इश्यूज उसमें हाईलाइट किए गए उनकी एक्सप्लेनेशन में एफबीआर ने एक लेटर इशू किया, जिसको अभी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि चार मेजर जो प्रॉब्लम्स थी एफबीआर को जो हाईलाइट की गई, उनका सोल्यूशन या उनका जो एक्सप्लेनेशन है एफबीआर ने प्रोवाइड किया है। सबसे पहला जो इशू फेस करना पड़ा है बिजनेस कम्युनिटी को वो है जी ऑटो डिलीशन ऑफ परचेज इनवॉइस के। अगर आपके सप्लायर ने मंथ एंड तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की तो वेरी नेक्स्ट डे जो नया मंथ स्टार्ट होगा, आपकी जो सप्लायर की अनक्लेम्ड अनपेड इनवॉइसेज होंगी वो आपके सिस्टम से डिलीट हो जाएंगी, आपके पोर्टल से डिलीट हो जाएंगी, आपकी परचेज में से वो निकल जाएंगी। तो ये मसला काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ चुका है, क्योंकि काफ़ी लोग अपनी रिटर्न लेट फाइल करते हैं या फाइल नहीं करते, जिसकी वजह से जो एक परचेजर है उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो बढ़ जाती है, वो कैलकुलेट होती है, टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। और टैक्स लायबिलिटी बढ़ने के साथ साथ जो उसकी जब परचेज जब डिलीट होती है तो एनेक्जर ए में से तो उसकी इनवॉइसेस निकलती हैं, एनेक्जर एफ में जो इनपुट टैक्स की डिटेल आ रही होती है वहां से भी वो इनवॉइसेस का इनपुट टैक्स निकल जाता है, तो आपका नेगेटिव में चली जाती है। जो आपका नेट जो इम्पैक्ट है फॉर इनपुट टैक्स, जिसकी वजह से आपकी रिटर्न फाइल नहीं होती, एरर वो दिखाता है। तो ये सारे मसलों को एफबीआर ने इस लेटर के थ्रू एक्सप्लेन किया, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। सेकंड इशू जो हाईलाइट किया गया वो है जी नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स बाय एसएनजीपीएल एंड एसएसडीसीएल। जो सुई सदर्न और सुई नर्दर्न कंपनीज हैं, गैस कंपनीज, वो अपनी रिटर्न लेट फाइल कर रही हैं। उसकी वजह से जो उनके कंज्यूमर्स हैं, जो बिजनेस कंज्यूमर्स हैं, उनकी रिटर्न में भी मसला आता है, और जितना भी इनपुट टैक्स क्लेम किया होता है वो एडबैक हो जाता है और सारी लायबिलिटी पे करनी पड़ती है, अमाउंट उसमें ऐड हो जाती है उनकी पेमेंट के अंदर। थर्ड इशू है जी रिगार्डिंग प्रोविजनल सेल्स टैक्स रिटर्न, जो कि प्रोविजनल होती है रिगार्डिंग नॉन सबमिशन ऑफ रिटर्न बाय द सप्लायर। उसकी वजह से भी इशू आता है कि आपका एनेक्जर एफ के अंदर नेगेटिव इनपुट डिक्लेयर हो जाता है और रिटर्न सबमिट होने पे मसला आता है। लास्ट इशू है जी रिटर्न फाइलिंग बाय डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। जो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर थर्ड पार्टी थर्ड स्केजुअल जो आइटम्स हैं वो सेल कर रहे हैं और उनके मैन्युफैक्चरर अगर रिटर्न फाइल नहीं करते तो उनकी रिटर्न भी फाइनल नहीं होती, जिसकी वजह से जो पूरी सप्लाई चेन के अंदर रिटर्न सबमिशन की वजह से इशू आते हैं और वो लाइबिलिटी जो है वो आगे ट्रांसफर होती रहती है टिल द रिटेलर, जहाँ पे जाके वो फाइनल रिटर्न फाइलिंग होती है और एंड कंज्यूमर को चीज़ सेल हो रही होती है। तो इन चार इश्यूज के ऊपर एफबीआई ने लेटर इशू किया है, तो डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले जो पॉइंट नंबर वन है कि नॉन ऑटो डिलीशन ऑफ परचेज इनवॉइस। तो एफबीआर इसके बारे में ये कह रहा है कि अगर आपका सिस्टम ऑटो डिलीट कर रहा है इनवॉइसेस को क्योंकि आपके सप्लायर ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, सबमिट नहीं की, तो ये सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, इसमें कोई SRO 350 की वजह से मसला नहीं है, ये करेक्टली काम कर रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, फर्दर इसमें एफबीआई कह रही है जी इट इज सबमिटेड दैट इट इज नॉट द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम SRO 350 बट ऑन द कंट्री इज अ सोल्यूशन टू चेक फेक इनपुट टैक्स क्रिएशन एंड ट्रांसमिशन इंटेंडेड टू बी स्टॉप बाय द सेट SRO। एफबीआर सेट एफबीआर ने लेटर में लिखा है कि भाई ये जो मसला है SRO 350 की वजह से नहीं है, ये हमने फेक इनवॉइसेस पे चेक लगाया है जो आपकी बिजनेस ट्रांसमि जो एक लाइन में ट्रांजेक्शन हो रही होती है जिसकी वजह से टैक्स आपको चोरी होता है, उसको रोकने के लिए हमने चेक लगाया और सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। सिस्टम इज ऑटो डिलीटिंग द इनवॉइसेस विद द corresponding input text, then it is working correctly. After auto deletion and recomputed liability shall remain in place even if the supplier files return after the first last day of the month. अगर आपका सप्लायर लास्ट डे के बाद जाकर रिटर्न फाइल करता है तब भी आपकी इनवॉइसेस वो डिलीट ही रहेंगी, अनलेस कि वो सप्लायर दोबारा से इनवॉइसेस को पोर्टल पे ना ऐड करे और आप उसका क्लेम ना ले लें, तो आपको पेमेंट जो है वो उसकी करनी पड़ेगी अगर आपका सप्लायर इनवॉइसेस ऐड नहीं करता। अच्छा, सेकंड मेजर इशू जो है जी SNGPL और SSGCL की रिटर्न फाइलिंग के ऊपर है, उस पर एफबीआई ने क्लैरिफिकेशन दी है कि हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि अगर आपकी सिर्फ इस वजह से रिटर्न रुकी हुई है कि आपकी सुई नॉर्दर्न या सुई सदर्न कंपनी जो है गैस की उसने रिटर्न फाइल नहीं की, तो हम आपकी रिटर्न को प्रोविजनली होल्ड नहीं करेंगे, आप हम सबमिटेड स्टेटस में ले जाएंगे। अगर आपका मसला सिर्फ इस वजह से बना हुआ है कि आपकी SNGPL या SSGCL की वजह से रिटर्न रुकी हुई है और इसका जो इम्पैक्ट है वो रिट्रोस्पेक्टिव लेके चल रहे हैं, मतलब पिछले माह में भी अगर किसी को कोई मसला आया था तो उसको भी उसका इनपुट टैक्स क्लेम अब मिल जाएगा और वो अपनी रिटर्न में उसका क्लेम ले सकता है। ठीक है। थर्ड इशू है जी रिगार्डिंग प्रोविजनल सेल्स टैक्स रिटर्न। रिटर्न में जो नॉन सबमिशन होती है और उसकी वजह से एनेक्जर एफ में आपका इनपुट टैक्स जो है वो ऑटो डिलीट हो जाता है और आपका नेगेटिव इनपुट जो है वो शो हो रहा होता है, इसकी वजह से आपकी रिटर्न फाइल नहीं होती। तो एफबीआर ने अब इस पर क्लैरिफाई किया कि हम मैनुअल एंट्री जो है वो एडिटेबल एनेक्जर एफ में अलाउ कर रहे हैं कि जो कंजम्पशन का नंबर है वो आप खुद से वहां पे लिख सकते हैं ताकि आपका जो एनेक्जर एफ का नेगेटिव होने का मसला है वो ना आए, आपकी रिटर्न फाइल हो जाए। तो ये इशू भी एड्रेस कर दिया गया है।
फोर्थ और लास्ट इशू रिगार्डिंग द होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर का है कि उसके जो थर्ड स्केड्यूल आइटम बेच रहे होते हैं, लेकिन उनका जो रजिस्टर्ड जो सप्लायर है, जो कि अगर मैन्युफैक्चरर भी है, वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता, तो इसकी वजह से आपकी प्रोविंशियल आपकी जो रिटर्न है प्रोविजनल नहीं रखी जाएगी, उसको हम सबमिटेड स्टेटस में ले जाएंगे। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड बंदा मैन्युफैक्चरर नहीं है तो ये रिलैक्सेशन अवेलेबल नहीं है। ये लास्ट में लिखा हुआ है कि कंडीशन ऑफ द सेट प्रोवाइजर शैल रिमेन एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस बाय रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन द सेट मैन्युफैक्चरर। मतलब अगर आप किसी ऐसे बंदे से थर्ड स्केड्यूल आइटम ले रहे हैं जो खुद मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो फिर उस केस में उसका रिटर्न फाइल करना जरूरी है, अगर आपकी रिटर्न सबमिटेड स्टेटस में नजर आए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मेरा जो सप्लायर है वो खुद मैन्युफैक्चरर है उन थर्ड स्केड्यूल आइटम का, तो फिर आपकी रिटर्न को सिर्फ उसकी रिटर्न की नॉन सबमिशन की बेसिस पे प्रोविजन नहीं रखा जाएगा, आपका स्टेटस सबमिटेड में डाल देंगे और आपकी रिटर्न से उसका इनपुट टैक्स क्लेम भी आपको अलाउ कर देंगे, उसको रिमूव नहीं किया जाएगा। तो ये रिसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग एसआर 350, जिसमें जो 4 मेजर इश्यूज बिजनेस कम्युनिटी को फेस करने पड़े हैं, एफबीआर ने उस पर क्लैरिफिकेशन एक लेटर इशू किया। और अब इसके बाद एफबीआर ने सिस्टम अपडेट कर दिए हैं, और अब जो इन इश्यूज की वजह से रिटर्न रुकी हुई थी वो फाइल हो जाएंगे। जो जून की रिटर्न अब आजकल टाइम चल रहा है फाइल करने का, वो इन इश्यूज के बाद अब उसको रिजॉल्व हो गए होंगे मसले, और अब आप लोग अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर आपको ये इश्यूज फेस करने पड़ रहे थे। लेकिन इनवॉइसेस अभी भी ऑटो डिलीट होंगी और एड बैक होंगी। अगर आपका सप्लायर रिटर्न फाइल नहीं करता, तो इट्स बेटर कि अपने सप्लायर की आप काफी डिटेल में जाके स्क्रूटनी करें और उसकी स्क्रीनिंग करें, फिर जाके उसका इनपुट टैक्स क्लेम आप अपनी रिटर्न में ऐड करें। क्योंकि अब एफबीआर जब आप जिन इनवॉइस से क्लेम ले लेते हैं, अब आप उसको वापस रिमूव नहीं कर सकते खुद से, अनलेस कि वो बंदा रिटर्न फाइल कर दे। अगर रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो यकम तारीख को अगले महीने जाके वो पेमेंट आपको खुद से करनी पड़ेगी। तो आपको चाहिए कि आप पहले केयरफुल होके उन इनवॉइसेस का क्लेम लें जिनका आपको पता है कि ये लोग अपनी रिटर्न सबमिट कर देंगे, अदरवाइज उनका क्लेम आप ना लें जब तक वो रिटर्न सबमिट ना कर दें। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कोई आपकी कोई सजेशंस हो या कंसर्न्स हो, क्वेश्चन, तो आप मुझे बता सकते हैं, उसमें मैं इंशाल्लाह वीडियो जरूर बनाऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक रीसेंट अपडेट से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।